हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो में ना हमें काफी कुछ बात करनी है। हम सबके बारे में बात करेंगे, सिल्वर के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे और यूएस मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेके ये वीडियो देखो, 10-15 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम, लेकिन हम कवर करने की कोशिश करें सब कुछ। ठीक है, तो देखो अब चालू करते सिल्वर के बारे में। सबसे पहले सिल्वर, बिकॉज सिल्वर में थोड़ा सा अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखेगा यार बहुत ही त्राही त्राही वाली कैंडल बनी है। ये 7% टूट गया सिल्वर। टॉप से तो ऑलमोस्ट कितना 12% के करीब टूट चुका है। टॉप से ऑलमोस्ट ये कितना टूट चुका है, 11-12% टूट चुका है। तो अभी लोग पैनिक में है। देखो यार, ये तो फोमो बाइंग हुई थी। ठीक है, और हमने जो लास्ट टाइम हमने मेरे बार डिस्कस भी किया वीडियो में कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगातार 9 वीक से लगातार भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। टेक्निकल्स बता रहे हैं, मतलब इसमें कुछ न्यूज की कोई दिक्कत नहीं है कि चाइना ने एलबीएम को सिल्वर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। वो न्यूज पे मत जाओ। टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं उस पर बात करते हैं। टेक्निकल्स सिंपल बोल रहे थे यार, काफी ओवरबाय जोन में आ चुका है। ठीक है, ओवरबॉट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 10-12% का करेक्शन आएगा और शायद 15 का भी आ सकता है। तो अगर 15 का भी आया तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 15 ऑलमोस्ट 45। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर थे, ऐसा नहीं है मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अभी जो रेड लाइन है जहां से सपोर्ट ले रहा है विच इज $48, वो रेड लाइन बनी क्यों है? वो पुरानी रेड लाइन है, आप किसी भी चार्ट में जाके देख लेना, पुराने वहां से बनी हुई है। ये देखो, ये जो था ये था 2011 का टॉप। यहाँ पर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई और वहीं से एक बहुत ही बुरी रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, 48। अगर ये मंथ बोल रहा हूँ, मंथ मतलब अभी 7 दिन और बचे हैं। अगर इस मंथ में इसने 48 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी इस लाइन के ऊपर, तो मतलब इट इज एबल टू होल्ड इट। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखो, इसलिए ये लाइन बनी हुई है। ये पुराना 2011 की लाइन है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे ये टॉप बना था, अगर आप ये टॉप देखोगे, मैंने बार बार डिस्कस किया है, लोग अब बोल रहे हैं इसी टाइप का करेक्शन आएगा। आई एम डाउटफुल कि इस टाइप का करेक्शन आएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत 1-2% होंगे। ये जो टॉप बना था, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर रेशो क्या था, मैंने बार बार बताया, ये गोल्ड सिल्वर रेशो 34-33 के आसपास था। आज के टाइम में गोल्ड सिल्वर रेशो क्या है? आज के टाइम में गोल्ड सिल्वर रेशो है 84 के आसपास। ठीक है, 84। तो आप समझ रहे हो बिग डिफरेंस। अभी भी सिल्वर चीप है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो कहीं ना कहीं ये डाउट में मत रहो आप कि सेम उसी चीज को फॉलो करो। भाई यूट्यूब पे भर के वीडियो है कि वो जो हुआ था वही होगा, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। हर चीज टेक्निकल टर्म्स में हमें समझना पड़ेगा, क्या ये सही में ऐसा होगा? तो अभी मुझे बहुत डाउट है कि इस टाइप की चीज होगी जो पुराने टाइम में हुआ था 2011 में। मे बी यहाँ कंसोलिडेट कर दे, मे बी यहाँ ये 45 तक आ जाए। ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन आई डाउट कि ये वापस 2010 और इस लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, आई हैव डाउट। और सिंपल एक और चीज है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड इस टू S&P 500 का रेशो है, ये ब्रेकआउट देने की रेडी हो रहा है। मे बी ये थोड़ा टाइम पास करे, बट ये रेडी हो रहा है। अगर ये रेडी हुआ तो ये साइकिल बहुत बड़ी जाएगी, 5 से 8 साल की साइकिल होगी। और यहाँ पर हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब सिल्वर $200 $300 कहीं भी आ सकता है, मुझे नहीं मालूम। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जब भी ये साइकिल में ब्रेकआउट आता है, ये बहुत, मतलब आपको तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि गोल्ड ने 500% 600% के रिटर्न तक दिए हैं 4-4 सालों में। तो आपको समझना पड़ेगा हम कहाँ जा रहे हैं, किस एंगल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज कल जाके ये $200 हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल डॉलर इंडेक्स भी अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, विच इज ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गोल्ड इज टू सिल्वर का ट्रेंड। अब हम देखो, ये लास्ट 6 महीने अप्रैल से लेके अभी तक इस चैनल में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये जाता है 105, फिर ये गया 104, और ये इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है बार बार। और अब ये वापस इस एरिया में रिटेस्ट करने आया है, विच इज 85। देखो, इसका अभी हाई बन गया था, 86 तक चला गया था। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि भाई यहाँ से सिल्वर टूटना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिल्वर अभी बहुत सस्ता है यार। मतलब कोई भी बंदा है 86 के रेशो पे भी सिल्वर बहुत सस्ता है। मतलब 1 ounce ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 86 ounce ऑफ सिल्वर। सिल्वर अभी भी बहुत चीप है। ये ट्रेंड लाइन टूटना बहुत मुश्किल है, और यहाँ से ये जो चैनल है, हो सकता है ये एक झटका दे दे नीचे की साइड का, विच इज 72। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में भी जाते हो, ऐसा बहुत बार हुआ है, ये चैनल को रिटेस्ट करता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक मिनट को मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, बार बार रिटेस्ट करता है और ऊपर जाता है, और फिर एक झटका आ जाता है नीचे का, विच इज 72 के आसपास का। यहाँ थोड़ी कूलिंग ऑफ होती है। अब ये
ये 72 पे जाने के लिए इसमें हुआ क्या था, ये देखो, ये जो डेटा है ना, ये है 2 मई से लेके 30 मई का। तो हमें जाना पड़ेगा गोल्ड के चार्ट पे। पहले मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है, देखो ये है टाइम 2 मई से लेके 30 मई तक गोल्ड 6% भागा, ठीक है, 6% भागा। और सिल्वर का क्या हुआ, अगर आप सिल्वर में जाओगे तो 2 मई से 20 मई तक सिल्वर 24% भागा। तो अभी भी जो आपको याद है, मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट की, एक ना लास्ट लेग रैली ऑफ सिल्वर बाकी है। अब वो रैली, अगर आप मानो यहां से कि अभी सिल्वर यहां खड़ा है, ठीक है, सिल्वर यहां खड़ा है और गोल्ड सिल्वर रेशियो को 72 73 जाना है, मान लो 75 जाना है, ठीक है। तो अब अगर गोल्ड वापस अपने टॉप के पास जाता है जो कि 4300 है, 4400 का है, तो अगर ये 4400 जाता है और हमें गोल्ड सिल्वर रेशियो चाहिए 74 मान लो, तो सिल्वर 60 जा सकता है, अभी भी चांस है ये। लेकिन ये एक लास्ट लेग ऑफ रैली आएगी सिल्वर में जो कि बहुत तेज होगी। तो जितने लोगों ने अभी टॉप लेवल पे ईटीएफ बाय किए थे वो अभी सेल कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लॉस हो रहा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ईटीएफ तो बहुत ज्यादा टूटे हैं, राइट। अगर आप देखोगे ईटीएफ कितने टूटे हैं, ईटीएफ जो है टॉप से, कोई भी ईटीएफ उठाओ मैं तो, मतलब टॉप से ऑलमोस्ट 20-25% टूट गए भाई 4-5 दिन में। तो आपको समझना पड़ेगा फोमो में बाइंग करने का लॉस क्या होता है। तो 25% लोग रिटेलर हैंडल नहीं कर पाते और वो निकल जाते हैं। और वहीं अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशो देखो तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिंपल है, एक लास्ट लेग ऑफ रैली बची है सिल्वर में और इसके बाद करेक्शन आएगा, लेकिन अगेन वो बहुत डीप नहीं होगा, मतलब वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा सिल्वर। अगर आप देखोगे यहाँ पर सिल्वर का चार्ट, यहाँ टॉप बनाने के बाद सिल्वर ने ऑलमोस्ट ये एक एरिया में बहुत ज्यादा टाइम पास किया, ठीक है, और उसके ये टाइम पास चलते रहा, थोड़ा ब्रेकआउट दिया, फेकआउट दिए, ये चलता रहा और ये बहुत लंबा गया है, ऐसा नहीं ये बहुत लंबा नहीं गया है, ये लंबा भी जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मई से लेके जून 1 साल का टाइम पास किया ऐसे। तो हो सकता है लास्ट लेग ऑफ रैली बची सिल्वर में, जो कि सिल्वर को जो हमने टारगेट दिखा 60 के आसपास ले जाए, 61 के आसपास ले जाए, ठीक है, यहाँ कहीं लेके चले जाए। उसके बाद एक कंसोलिडेशन मोड में चले जाए, फिर कंसोलिडेशन करता रहे और फिर टाइम पास करता रहे 6 महीने 8 महीने, इट्स नॉट अ बिग डील। तो एक लास्ट लेग बेस्ड ऑन द गोल्ड सिल्वर रेशियो, बेस्ड ऑन द यूएस डॉलर इंडेक्स, एक सिल्वर में बची है अभी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। गोल्ड की बात करें तो देखो, गोल्ड में हमने ये चैनल बनाया था, हमने बोला था कि ये यहाँ तक का एक जो लेंथ है वो यहाँ तक टेस्ट कर रही है, 4200 आ रहा था, ठीक है, $200 ऊपर की तरफ और चला गया, कुछ नहीं कर सकते, बट वहां से करेक्शन आया है मीनिंगफुल, और वो देखो ये चैनल को ही अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये चैनल सस्टेन होता है विच इज वेल एंड गुड, ये गोल्ड को वापस अगर अपने लेवल पे जाएगा तो सिल्वर 60 तक जाने के चांसेस हैं, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। बट गोल्ड में अब एसआईपी आपकी इमीडिएटली चालू हो जानी चाहिए, और गोल्ड में लमसम मैं तभी करूंगा जब ये 3800 3700 की रेंज में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिल्वर में एक चीज और देखो आप, अगर आप सिल्वर में फिबोनाची भी लगाते हो, ठीक है, जो फिबोनाची मानते हैं लोग फिबोनाची में, तो ये जो रैली आई है यहाँ से, ये पॉइंट से जो रैली आई है, सो ऑलमोस्ट 0.382, दिस इज अ गुड टेक्निकल लेवल एक रिवर्सल के लिए, बट ये लमसम के लिए लेवल नहीं है अभी भी। अगर ये 0.5 0.6 विच इज 45 एंड 43 के बीच में आता है, दिस इज अ टाइम टू डू द लमसम बेस्ड ऑन द गोल्ड सिल्वर रेशियो देख के, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा, अब मैं ये बोलूंगा ये हेल्दी करेक्शन है, ये बहुत क्रैश नहीं है, लेकिन अगर ये 0.5 0.6 के बीच में इधर आ रहा है कहीं 43 44, ये एक लमसम की अपॉर्चुनिटी सिल्वर में अभी नहीं है। तो ये चीज मैं कवर करना भूल गया था। सिमिलरली गोल्ड में, अगर आप गोल्ड में भी फिबोनाची लगाते हो तो जो इसका बना है ये भी कहीं ना कहीं 0.3 के आसपास आया था और वहीं से रिवर्सल हो रहा है, विच इज गुड। बट अगेन 0.5 0.6 जो हमारा 3700 जो लेवल्स है ना, आप चाहे फिबोनाची से निकालो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकालो, आप कहीं से भी निकालो, ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया में ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। ये लेवल हमने बिना फिबोनाची के निकाला हुआ है, लेकिन अब मैं फिबोनाची लगा भी रहा हूँ तो 0.5 0.6 यहीं कहीं आ रहा है इस जोन में, विच इज गुड। तो आपको अगर एक बार टेक्निकल समझ में आते हैं ना तो आपको मजा आ जाएगा चीजों में। तो यहाँ लमसम बनता है, यहाँ लमसम नहीं बनता, यहाँ एसआईपी चालू कर दो, एसआईपी चलने दो, यहाँ आया तो एक फटाक से लमसम मार दिया, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर कवर कर लिए मैंने, लेवल्स भी मेंशन है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये चीज भी आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो समझ में आ गई होगी कि एक और बचा है बस
झटका वो कब आता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आने के चांसेस हैं कि जिस तरीके से ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब ये चैनल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज पे। मेन चीज है निफ्टी। मैंने कल भी एक इमीडिएट वीडियो बना दिया था निफ्टी में। देखो अब निफ्टी में ना ये जिस तरह से भाग रहा है ना, दिस इज लाइक ए फोमो, और चीजें ग्रीड में आ चुकी हैं। और यहाँ पर ये जो एंगल है, अगर आप ये एंगल भी देखोगे जिस एंगल में ये भाग रहा है, ये 76-77 के आसपास आ चुका है। थोड़ा और तेज हुआ तो ये 80 के पास भी चला जाएगा। वहां पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं इन्वेस्टमेंट पर्सनली नहीं करता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि आपको ये एंगल समझ में आना चाहिए। अब ये टॉप कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होगा, जो पुराने टॉप बने हैं ना, आपको ये देखना पड़ेगा। पहले ये ग्रीन कैंडल और ये गैप अप हो और पूरी ये ग्रीन कैंडल खा जाए और फिर ये इसका टॉप नहीं तोड़े, तो बस यही एक इंडिकेशन है निफ्टी में जो ये टॉप बनता है। सिमिलरली अगर आप जाओगे, मैंने पहली बात की है, ये बुलिश कैंडल गैप अप हुआ और पूरा नहीं खाया, लेकिन इसको नीचे किया और उसके बाद इस बॉटम को तोड़ दिया इस कैंडल ने। अगेन ये टाइप का आपको फिनोमेना जब भी दिखेगा निफ्टी में, आपको समझना यहाँ एक टॉप बन रहा है मार्केट में, और वहां से आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट साइड जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा। मेरे लिए नेक्स्ट लेवल निफ्टी में ओपन होगा 23,000 यहाँ पर, जहां मैं लमसम करूंगा 23,800 से लेके 24,000। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ आया तो देखने वाली बात है। अब वो यहाँ क्यों आएगा वो भी बात कर सकते हैं। यूएस मार्केट, आपको याद होगा यूएस मार्केट में हमने टेक्निकल एनालिसिस की थी बहुत पहले, उसका भी वीडियो है। वो लोग ज्यादा देखते नहीं है क्योंकि यूएस में लोगों को लगता है कि कोई देखने का मतलब नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, बिकॉज हमारा मार्केट भी वही करेगा जो यूएस मार्केट करेगा, और यूएस मार्केट करेक्शन आएगा तो इंडियन मार्केट भी टूटेगा। तो याद है ये एक चैनल था, आपको याद होगा, ये मैंने बनाया था, ये ट्रेंड लाइंस बनाई है, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। अब आप देखो एक चीज, ये ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, ये देख रहे हो ये कैंडल का विद गुड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद वो समझते हैं। मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ये ब्रेकडाउन होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक उसी कैंडल के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या देखना होगा इसमें ये देखना होगा, इस कैंडल का हाई ये है 6747, S&P 500 है ये चार्ट, और इसका लो क्या है, इसका लो है ये 6552। अभी ये इस चैनल में ही ट्रेडिंग चल रही है इसकी। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां से अगर इसे ब्रेकडाउन दिया 6552, तो एक गुड लेवल होता है 6096, और भाई अगर किस्मत खुल गई तो 5693। लेकिन मुझे लगता है अभी के टाइम में अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ये 6000 का लेवल रिटच करेगा, और वहां पर आपको यूएस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में, मोस्टली नस्डैक में, वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये अगर यहाँ टच करने आएगा तो निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आएगा, वो आप ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है कि हमारी निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ है, हमारी अर्निंग बढ़ गई है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ इसलिए मैं इसे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये टूटेगा तो ये यहाँ तक जाएगा और निफ्टी भी टूटेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जाने से पहले, ये हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है SIP बूस्टर लैब। यहाँ पर मैं अगर मुझे कुछ आइडिया लगते हैं, कुछ दिख रहा होता है तो मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पर ना रियल टाइम में अपडेट कर देता हूँ। वीडियो बनाना उस टाइम पे काफ़ी टफ होता है। तो SIP बूस्टर लैब अगर आपको जाके सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।